दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, कास क्लासेज का पूरा परिवार ठीक होगा। दोस्तों, लास्ट वीडियो हमारी कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के ऊपर थी। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में हमने लास्ट पार्ट 1 करवाया था और आज हम कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट का पार्ट 2 करेंगे। जितना प्यार और सहयोग लगातार हमारी दूसरी वीडियो के ऊपर आप दे रहे हैं, उतना लगातार प्यार और सहयोग आप बनाकर रखिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगे। माना कि आप क्रांतिकारी हैं, कुछ ही स्टूडेंट हैं जो बातें मानते होंगे, कुछ नहीं मानते होंगे, क्योंकि क्रांतिकारी ये अभी युवा शक्ति है ना, वक्त बदलता है। तो आज का हमारा कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट का दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो पहला है, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड कब बना था। तो ये क्वेश्चन क्या है कि ये क्वेश्चन ये है कि कुरुक्षेत्र जो विकास बोर्ड है, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड कब बना। तो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड 1968 के अंदर बना था। 1968 के अंदर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन हुआ था। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो प्रथम अध्यक्ष यदि आपसे पूछे तो गुलजारी लाल नंदा ये कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे भाई? गुलजारी लाल नंदा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष थे। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के प्रथम उपाध्यक्ष की बात की जाए कि इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने थे कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के, तो आप बताएंगे चौधरी बंसीलाल कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष बने थे। फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन थे? चौधरी बंसीलाल, जिनका संबंध गोलागढ़ भिवानी से है, जिनका जन्म 1927 में हुआ था और जिनकी डेथ 2006 के अंदर हुई थी। सभी क्रांतिकारी स्टूडेंट याद रखें इनको कि अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन बने, तो आप बताएंगे गुलजारी लाल नंदा। और यदि फर्स्ट उपाध्यक्ष पूछे आपसे तो आप बताएंगे चौधरी बंसीलाल, जिसे आधुनिक हरियाणा का निर्माता, लौह पुरुष के नाम से, आधुनिक हरियाणा के निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। और जो ये हरियाणा के अंदर आपने देखा होगा लिफ्ट सिंचाई स्कीम है, लिफ्ट सिंचाई स्कीम के तहत काफी क्षेत्रों के अंदर सिंचाई का कार्य किया जाता है। तो एशिया के अंदर पहला स्टेट ऐसा है जिसके अंदर लिफ्ट सिंचाई परियोजना की शुरुआत की गई, वो हरियाणा। और हरियाणा में लिफ्ट सिंचाई परियोजना का जनक किसे माना जाता है? चौधरी बंसीलाल को, जिसे विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और ये चौधरी बंसीलाल जिन्होंने हरियाणा विकास पार्टी 1991 के अंदर बनाई थी। लेकिन हम दोस्तों बात कर रहे हैं यहाँ पर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड जो 1968 के अंदर बना था, जिसके प्रथम अध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा और जिसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने थे, तो आप बताएंगे चौधरी बंसीलाल। लेकिन ये घटना है 1990 की। 1990 में ये घोषणा कर दी गई कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का अध्यक्ष वो व्यक्ति होगा जो हरियाणा का राज्यपाल होगा और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष वो व्यक्ति होगा जो हरियाणा का मुख्यमंत्री होगा। 1990 के अंदर ये घोषणा की गई कि कुरुक्षेत्र जो विकास बोर्ड है इसका अध्यक्ष तो राज्यपाल होगा और उपाध्यक्ष हरियाणा का सीएम होगा। तो वर्तमान में जो राज्यपाल है वो इसका अध्यक्ष है, जो मुख्यमंत्री है वो इसका उपाध्यक्ष है। तो ये सभी क्वेश्चन, सभी डाटा बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपने याद रखने हैं। सभी क्रांतिकारी स्टूडेंट इन चीजों को याद रखें, ठीक है। क्रांतिकारी टाइप से पढ़ेंगे अब की बार, एकदम जहर तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज पत्रिका का प्रकाशन पहली बार, जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज, जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज पत्रिका का पहली बार प्रकाशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से कब हुआ था? कहने का मतलब ये तो एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन तो आपको बता दिया कि जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज पत्रिका है, वो जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज पत्रिका कहां से निकलती है, तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। और जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज पत्रिका का प्रकाशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पहली बार कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1969 के अंदर पहली बार जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज पत्रिका का प्रकाशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हुआ था। प्यारे दोस्तों, समझ में आया? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो हमने लास्ट वीडियो में बताई थी कि जिसके नींव 1956 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी। साइकिल आपने देखी होगी, साइकिल आपने चलाई भी होगी, वो नहीं होती पीछे 2 टायर होते हैं गोल गोल, बीच में वो पैडल सा होता है ना, वो साइकिल का जो खेल का मैदान है, साइकिल का जो खेल का परिसर है, साइकिल के खेल के मैदान को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो आप बता देना वेलोड्रम के नाम से।
साइकिल का खेल का मैदान वेलोड्रम के नाम से जाना जाता है। और हरियाणा का एकमात्र वेलोड्रम कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर स्थित है, कौन से विश्वविद्यालय के अंदर स्थित है? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर वेलोड्रम स्थित है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर हरियाणा का एकमात्र साइकिल का खेल का मैदान है, साइकिल का खेल का परिसर है। कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र। साइकिल का खेल का मैदान किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे वेलोड्रम। सभी क्रांतिकारी ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा के अंदर कहां है? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा के अंदर किस स्थान के ऊपर है? तो आप बताएंगे मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र के भोर सैदान कस्बे के अंदर पड़ता है। कुरुक्षेत्र की एक जगह पड़ती है भोर सैदान, उसके बाद में क्वेश्चन एक और पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे कि कुरुक्षेत्र की एससी की रिजर्व सीट शाहबाद है और कुरुक्षेत्र की एससी की रिजर्व सीट शाहबाद है, उस शाहबाद के अंदर सरकारी चीनी मिल या सहकारी चीनी मिल कब बनी थी? तो शाहबाद सहकारी चीनी मिल का जिक्र किया जाए कि शाहबाद सहकारी चीनी मिल कब बनी। शाहबाद सहकारी चीनी मिल का जिक्र करें तो शाहबाद के अंदर चीनी मिल बनी थी 1984 और 85 के अंदर, ये याद रखें। शाहबाद के अंदर दोस्तों शुगर मिल पूछा जाए आपसे कब बनी थी तो 1984-85 के अंदर। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपसे करेगा एग्जामिनर कि महर्षि मार्कंडेश्वर मंदिर कहाँ है। महर्षि मार्कंडेश्वर मंदिर पूछे तो आप बताएंगे शाहबाद में। थर्ड क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे करेगा कि महर्षि मार्कंडेश्वर की तपोभूमि कौन सा शहर है, तो आप बता देना शाहबाद है। और फोर्थ क्वेश्चन ये करेगा एग्जामिनर कि हरियाणा में सबसे ज्यादा हॉकी खिलाड़ी, हरियाणा में सबसे ज्यादा हॉकी खिलाड़ी कौन से शहर ने दिए हैं, तो आप बताएंगे शाहबाद ने। और फिफ्थ क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे ये करेगा कि हरियाणा में एकमात्र मधुमक्खी पालन केंद्र, हरियाणा में एकमात्र मधुमक्खी पालन केंद्र, हरियाणा में एकमात्र मधुमक्खी पालन केंद्र कौन से शहर में है? मधुमक्खी पालन केंद्र का जिक्र किया जाए तो शाहबाद में। लेकिन जो शाहबाद में मधुमक्खी पालन केंद्र है वो शाहबाद में कौन से देश की सहायता से चलाया जा रहा है? शाहबाद के अंदर जो मधुमक्खी पालन केंद्र है दोस्तों वो कौन से देश के सहयोग से चल रहा है? तो आप बता देना शाहबाद में जो मधुमक्खी पालन केंद्र है वो इजराइल के सहयोग से, किसके सहयोग से? इजराइल के सहयोग से चल रहा है। किसके सहयोग से दोस्तों? इजराइल के सहयोग से। तो ये चीज भी आपने याद रखनी, बहुत अच्छे। उसके बाद में श्री कृष्ण संग्रहालय कौन से जिले के अंदर है? तो श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र के अंदर है। कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। और श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र में कब बना था? 1987 में। बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत कब हुई थी? 1987 में। नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रेवाड़ी में कब बना था? 1987 में। चौधरी देवीलाल हरियाणा का दूसरी बार मुख्यमंत्री कब बना था? 1987 में। पहली बार सूरजकुंड का मेला फरीदाबाद में कब लगा था? 1987 में। ठीक है, सभी क्रांतिकारियों ने अच्छे तरीके से याद रखना, सभी क्रांतिकारी स्टूडेंट याद रखें वही इन चीजों को। उसके बाद में हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र कौन सा है? आप बता देना रोहतक। हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक कब बना था? 1976 में। एमडीयू कब बनी थी? 1976 में। एसवाईएल के पानी को बंटवारे को लेकर हरियाणा और पंजाब के मध्य मीटिंग कब हुई थी? 1976 में। मतलब कब बांटा गया था? 1976 में। और महेंद्रगढ़ में पहली बार जवाहरलाल नेहरू नहर में पानी कब आया था? 1976 में। लेकिन हरियाणा का दूसरा आकाशवाणी केंद्र कौन सा बना था? तो आप बता देना कुरुक्षेत्र। हरियाणा का दूसरा आकाशवाणी केंद्र दोस्तों कुरुक्षेत्र है। और ये कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र कब बना था प्यारे मित्रों? 1991 के अंदर। कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र ये हरियाणा का दूसरा आकाशवाणी केंद्र है। और ये कब बना था? 1991 में। बहुत ही जहर तरीके से एकदम याद रखना है, क्रांतिकारी टाइप से याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ज्योतिसर पर्यटन स्थल कौन से जिले के अंदर है? ज्योतिसर पर्यटन स्थल कौन से जिले के अंदर? भाई जल्दी बताएं, ज्योतिसर पर्यटन स्थल कौन से जिले के अंदर है? तो ज्योतिसर जो पर्यटन स्थल है वो है कुरुक्षेत्र में। ज्योतिसर पर्यटन स्थल पूछे आपसे कि ज्योतिसर पर्यटन स्थल कहां है, तो आपने बताना है कुरुक्षेत्र में।
और यदि आपसे पूछे कि कुरुक्षेत्र में कौन से स्थान के ऊपर है तो आप बताएंगे पेहुआ में। और ज्योतिसर पर्यटन स्थल पेहुआ में कब बना था? 1994 के अंदर। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? 1994 में, 22 अप्रैल 1994 में। और इसी के साथ में आपने याद रखना, पानीपत के अंदर आध्यात्मिक म्यूजियम कब बना था? 1994 में। और अग्रोहा के अंदर जो मेडिकल कॉलेज, अग्रोहा जो कहां है तो आप बताएंगे हिसार में। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज कब बना था? 1994 के अंदर। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज 1994 में बना था। लेकिन अग्रोहा शहर महाराज अग्रसेन ने लगभग 3000 वर्ष पूर्व बसाया था। कितने वर्ष पूर्व बसाया था? 3000 वर्ष पूर्व। राजा का मुकुट, सूर्यदेव की मूर्ति कहां से मिली है? अग्रोहा से। और वो अग्रोहा मेडिकल कॉलेज बना था 1994 में। और उसी 1994 के अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर ज्योतिसर पर्यटन स्थल बना था। ठीक है क्रांतिकारियों, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में नाम आता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT। NIT कहां है? कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र NIT कब बना था? 2002 के अंदर। बहुत बार HSSC के एग्जाम में, HSSC के एग्जाम में जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है। बहुत बार पूछा जाता है कि IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहां है? रोहतक, 2009। और आपसे पूछेगा NIT कहां है तो कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र NIT कब बना था? 2002 के अंदर। लेकिन प्यारे साथियों, प्यारे क्रांतिकारियों, आपने ये याद रखनी है कि 2002 के अंदर ही हरियाणा में देवी रूपक योजना की शुरुआत हुई थी। हरियाणा में देवी रूपक योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2002 के अंदर। बहुत अच्छे, चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ब्रह्म सरोवर नहीं पूछेगा, लेकिन क्या पूछेगा वो देखें। एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित तालाब जो चारों तरफ से पक्का है, एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित तालाब जो चारों तरफ से पक्का है वो कौन सा है? तो आप बताएंगे ब्रह्म सरोवर। वामन पुराण में कहा गया है, वामन पुराण में ऐसा बताया जाता है कि ये ब्रह्म सरोवर राजा कुरु ने बनवाया था। वामन पुराण में कहा गया है कि ये ब्रह्म सरोवर राजा कुरु ने बनवाया था। और इस ब्रह्म सरोवर का वर्णन अल बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद में मिलता है। ये जो ब्रह्म सरोवर है इसका वर्णन अल बरूनी की जो पुस्तक है किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, उसमें इस ब्रह्म सरोवर का वर्णन मिलता है। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद में नाम आता है भगवान विष्णु का स्थायी निवास। भगवान विष्णु का स्थायी निवास और 7 नदियों का संगम। भगवान विष्णु का स्थायी निवास और 7 नदियों का संगम हरियाणा के किस सरोवर को कहा जाता है? भगवान विष्णु का स्थायी निवास दोस्तों सन्निहित सरोवर है। भगवान विष्णु का स्थायी निवास कौन सा है? सन्निहित सरोवर। क्वेश्चन पूछेगा कि सन्निहित सरोवर कौन से जिले के अंदर है तो आप बता देना सन्निहित सरोवर कुरुक्षेत्र के अंदर है, जिसे भगवान विष्णु का स्थायी निवास कहा जाता है, जो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। ये याद रखिएगा, जिसे 7 नदियों का संगम भी कहा जाता है। 7 नदियों का संगम किसे कहते हैं? सन्निहित सरोवर। भगवान विष्णु का स्थायी निवास किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे सन्निहित सरोवर। उसके बाद में क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आएगा कि ज्योतिसर सरोवर हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? तो आप ये भी बताएंगे कुरुक्षेत्र के अंदर। ज्योतिसर सरोवर की विशेषता यह है कि ज्योतिसर सरोवर के पास में एक बरगद का वृक्ष है और उस बरगद के वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कौन से वृक्ष के नीचे दिया था? बरगद के वृक्ष के नीचे। कौन से सरोवर के पास में पड़ता? ज्योतिसर सरोवर के पास में। ज्योतिसर सरोवर कहां है? कुरुक्षेत्र में। लेकिन ज्योतिसर सरोवर कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो आप बताएंगे ज्योतिसर सरोवर सरस्वती नदी के ऊपर स्थित है। ज्योतिसर सरोवर प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, प्यारे क्रांतिकारियों कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो आप बता देना सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। बहुत अच्छे। उसके बाद में नाम आता है कालेश्वर तीर्थ। कालेश्वर तीर्थ कहां है? याद रखें, कालेश्वर तीर्थ कहां है? तो आप बताएंगे कालेश्वर तीर्थ कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है कालेश्वर तीर्थ। और जनश्रुति के अनुसार भगवान रुद्र रामायण काल में यहां पर प्रकट हुए थे। ठीक है, कालेश्वर तीर्थ कुरुक्षेत्र। उसके बाद में पूछेगा निम्नलिखित में से किस तीर्थ को बाण गंगा के नाम से जानते हैं?
कौन सा तीर्थ ऐसा है जिसे बाणगंगा के नाम से जान, या अनरक तीर्थ, नरकतारी या अनरक तीर्थ ऐसा है जिसे हम बाणगंगा के नाम से भी जानते हैं। भाई एक मिनट इंतजार करें, एक मिनट रुके। आपसे पूछे कि हरियाणा का कौन सा तीर्थ ऐसा है जिसे बाणगंगा के नाम से भी जानते हैं, तो आप बताएंगे नरकतारी या अनरक तीर्थ ऐसा है जो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और जिसे बाणगंगा। बाद में कुबेर तीर्थ कौन से जिले के अंदर पड़ता है, तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में। ये याद रखिएगा। कालेश्वर तीर्थ भी कहां है, कुरुक्षेत्र में। उसके बाद में नाम आता है प्राची तीर्थ कौन से जिले के अंदर है, तो आप ये भी बताएंगे कुरुक्षेत्र में। उसके बाद में यदि पूछे अपाया तीर्थ कौन से जिले के अंदर है, तो ये भी आप बता देना कुरुक्षेत्र जिले के अंदर स्थित है। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन करेगा कि हरियाणा के कौन से जिले में सर्वेश्वर महादेव मंदिर पड़ता है। यह क्वेश्चन क्या है, एक बार देखिएगा। सर्वेश्वर महादेव मंदिर हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में। सर्वेश्वर महादेव मंदिर हरियाणा के कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। लेकिन प्यारे साथियों, प्यारे क्रांतिकारियों, वो आपसे पूछेगा कि सर्वेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया था। तो सर्वेश्वर महादेव मंदिर पूछा जाए आपसे, यदि एग्जामिनर पूछे आपसे, तो आप बता देना बाबा श्रवणनाथ ने सर्वेश्वर महादेव मंदिर बनवाया था। लेकिन अगले ही पल वो आपसे पूछेगा स्थानेश्वर महादेव मंदिर कहां है। स्थानेश्वर महादेव मंदिर भी कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में बच्चे, कुरुक्षेत्र में। और ये जो स्थानेश्वर महादेव मंदिर है, ये स्थानेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया था, तो आप बताएंगे पुष्यभूति ने। ये वही पुष्यभूति है जिसने 580 में, छठी शताब्दी में थानेसर में पुष्यभूते वंश की नींव रखी थी। आप याद करो, सभी क्रांतिकारी याद करें। स्थानेश्वर महादेव मंदिर जो कुरुक्षेत्र के अंदर है, जो पुष्यभूति वंश के शासक पुष्यभूति ने बनवाया था। पुष्यभूति वंश जो बाद में वर्धन वंश के नाम से जाना गया था। और वर्धन वंश के बाद में थानेसर की गद्दी के ऊपर कौन बैठा था, तो ये सभी आप बता देंगे गुज्जर प्रतिहार वंश। तो ये सभी चीजें याद रखना है। स्थानेश्वर महादेव मंदिर जो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जो पुष्यभूति ने बनवाया था। बहुत अच्छे। लेकिन क्वेश्चन ये पूछेगा कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था। कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो आप बताएंगे मराठा सरदार सदाशिवराव भाऊ ने। कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, सदाशिवराव भाऊ ने करवाया था। ये सदाशिवराव भाऊ आप जानते होंगे, इनको कहां जानते होंगे, आपने पढ़ा है। कहां पढ़ा है, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी। और पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का तोपची इब्राहिम खान गारदी था और पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति सदाशिवराव भाऊ हुआ करता था। और यह सदाशिवराव भाऊ जिसने कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। याद रखना है, सभी ने अच्छे तरीके से याद रखें, बहुत अच्छे तरीके। उसके बाद में नाम आता है कि लक्ष्मी नारायण मंदिर कौन से जिले के अंदर है, तो आप बताएंगे लक्ष्मी नारायण मंदिर कुरुक्षेत्र में। उसके बाद में आता है दुख भजनेश्वर मंदिर कौन से जिले के अंदर है, तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में। और उसके बाद में नाम आता है विश्वकर्मा प्राचीन मंदिर। विश्वकर्मा जो प्राचीन मंदिर है वो कौन से जिले के अंदर पड़ता है, कुरुक्षेत्र में। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि कुरुक्षेत्र के कौन से मंदिर का वर्णन हर्षचरित्र नामक पुस्तक में मिलता है। कुरुक्षेत्र के कौन से मंदिर का वर्णन हर्षचरित्र नामक पुस्तक के अंदर मिलता है, तो आप बताएंगे विश्वकर्मा प्राचीन मंदिर।
कुरुक्षेत्र का जो विश्वकर्मा प्राचीन मंदिर है, इस मंदिर का वर्णन कौन सी पुस्तक में मिलता है? तो आप बता देना कौन सी पुस्तक में मिलता है? हर्षचरित्र। जो किसने लिखी थी? बाणभट्ट। किसके दरबार में था? हर्षवर्धन। कहां का राजा था? थानेसर का। थानेसर कहां है? कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र कहां है? हरियाणा में। लेकिन कुरुक्षेत्र कब बना था? 1973 में। सभी क्रांतिकारी याद रखें, पढ़ाई वाले क्रांतिकारी सभी ने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। उसके बाद में देवीकूप भद्रकाली मंदिर, हरियाणा के किस जिले के अंदर देवीकूप भद्रकाली मंदिर पड़ता है? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर। देवीकूप भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र में। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन पूछेगा कार्तिकेय मंदिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो भी आप बता देना कुरुक्षेत्र में। देवीकूप भद्रकाली मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक देवीकूप भद्रकाली मंदिर जो कुरुक्षेत्र में है, वो कुरुक्षेत्र में। और आपसे सेकंड पूछेगा कार्तिकेय मंदिर कौन से जिले के अंदर है? तो भी आप कुरुक्षेत्र ही बताएंगे। ठीक है। उसके बाद में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि काली कमली वाले का डेरा हरियाणा के कौन से जिले में है? तो काली कमली वाले का डेरा दोस्तों कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और कुरुक्षेत्र में जो काली कमली वाले का डेरा है, काली कमली वाले का डेरा किसने बनवाया था? तो आप बताएंगे स्वामी विशुद्धानंद महाराज ने। काली कमली वाले का डेरा कुरुक्षेत्र में किसने बनवाया था? स्वामी विशुद्धानंद महाराज ने बनवाया था। काली कमली वाले का डेरा कुरुक्षेत्र में है, जो स्वामी विशुद्धानंद महाराज ने बनवाया था। बहुत अच्छे। उसके बाद में क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य ग्रहण का मेला कौन से जिले में लगता है? सोमवती अमावस्या का मेला कौन से जिले के अंदर लगता है? और उसके बाद में देवी का मेला कहां लगता है? मारकंडा का मेला कहां लगता है? सरस का मेला कहां लगता है? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में। सूर्य ग्रहण का मेला कुरुक्षेत्र में, महावीर का मेला लगता है कहां पर? कुरुक्षेत्र में। सोमवती अमावस्या का मेला लगता है कुरुक्षेत्र में। मारकंडा का मेला कहां लगता है? शाहबाद में, क्योंकि शाहबाद कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो आप बताएंगे मारकंडा नदी के ऊपर स्थित है। शाहबाद जो कुरुक्षेत्र का एक कस्बा है, जो कुरुक्षेत्र की ऐसी रिजर्व सीट है, वो कौन सी नदी के ऊपर है? तो आप बताएंगे मारकंडा नदी के ऊपर। और वहीं पर मारकंडा का मेला लगता है। सरस का मेला कहां लगता है? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कुरुक्षेत्र कितने सिख गुरुओं की प्रचार स्थली रही है? कुरुक्षेत्र कितने सिख गुरु थे? सिख धर्म से संबंधित जो गुरु थे, कुरुक्षेत्र कितने सिख गुरुओं की प्रचार स्थली रही है? तो आप बताएंगे 8 सिख गुरुओं की प्रचार स्थली रही है। कुरुक्षेत्र कितने सिख गुरुओं की प्रचार स्थली रही है? तो आप बता देना 8 सिख गुरुओं की प्रचार स्थली रही है। उसके बाद में क्वेश्चन पूछे आपसे कि गुरुद्वारा तीसरी पातशाही, पातशाही ये इस प्रकार, पातशाही शब्द सिख धर्म से संबंधित है। तीसरी पातशाही, छठी पातशाही, सातवीं पातशाही, सातवीं, नौवीं और 10वीं पातशाही। तीसरी, छठी, सातवीं, नौवीं, 10वीं पातशाही गुरुद्वारे कहां हैं? तो आप बता देना कुरुक्षेत्र में। उसके बाद में प्यारे साथियों आपने याद रखना है, याद क्या रखना है कि हरियाणा की सबसे बड़ी झील जिसका नाम है दमदमा झील, और दमदमा झील जो कहां है? सोहना गुरुग्राम में लगभग 3000 एकड़ में फैली है। लेकिन प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, यह चीज भी आपने याद रखनी है कि हरियाणा के अंदर एक दमदमा साहिब गुरुद्वारा पड़ता है, और वो दमदमा साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? तो आप कुरुक्षेत्र को चुनेंगे। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन बनेगा कि हरियाणा के अंदर एक राजघाट गुरुद्वारा भी है। राजघाट जो समाधि स्थल है महात्मा गांधी का दिल्ली में, लेकिन राजघाट गुरुद्वारा कहां है? कुरुक्षेत्र में। और उसके बाद में क्वेश्चन बनेगा साथियों कि हरियाणा के पानीपत के बाहोली में एक तेल शोधन कारखाना है जो 1980 के अंदर बना था, लेकिन बाहोली साहिब गुरुद्वारा, बाहोली साहिब गुरुद्वारा कहां है? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में। बाहोली साहिब गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र में, और बाहोली तेल शोधन कारखाना कहां है? तो आप बता देना पानीपत में। ठीक है। गुरुद्वारा मस्तगढ़ पूछे, गुरुद्वारा जोरा साहिब पूछे, कहां बताएंगे? गुरुद्वारा मस्तगढ़ और जोरा साहिब। सारे गुरुद्वारे जो हमने बताए वो नोट कर ले, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब ऐसे पॉइंट का जिक्र करेंगे जिसे हरियाणा के ताजमहल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जामिनर कि हरियाणा का ताजमहल किसे कहते हैं? तो हरियाणा के ताजमहल के नाम से किसे जानते हैं? तो आप बता देना हरियाणा का ताजमहल शेख चिल्ली का मकबरा कहलाता है।
हरियाणा का जो ताजमहल है वो शेख चिल्ली का मकबरा, हरियाणा का ताजमहल शेख चिल्ली के मकबरे को कहा जाता है। और ये कहाँ है तो आप बताएंगे थानेसर में। और किसके शासनकाल के दौरान बना था तो उसी व्यक्ति के शासनकाल के दौरान बना था जिसके शासनकाल में आगरा का ताजमहल बना था। आगरा का ताजमहल जिस व्यक्ति के शासनकाल में बना था उसी व्यक्ति के शासनकाल में हरियाणा का ताजमहल बना था। हरियाणा का ताजमहल किसे कहते हैं तो शेख चिल्ली के मकबरे को कहते हैं। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है तो आप बताएंगे थानेसर में, थानेसर में है। और ये शेख चिल्ली का मकबरा जो आपसे पूछे कि कौन सी शताब्दी में बना था तो आप बता देना 17वीं शताब्दी के अंदर बना था, शाहजहां के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में। और इस शेख चिल्ली के मकबरे को राष्ट्रीय महत्व, इस शेख चिल्ली के मकबरे को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक कब घोषित किया गया था 1958 में। 1958 में प्यारे क्रांतिकारी बच्चों ये भी आपने याद रखना है कि जो दादरी है, दादरी उसके आगे चरखी शब्द भी कब लगा था 1958 में। दादरी के आगे चरखी शब्द लगा था 1958 में। शेख चिल्ली के मकबरे को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक कब घोषित किया गया था 1958 में। बहुत अच्छे तरीके से ये चीजें आपने याद रखनी। उसके बाद में आपसे पूछे कि पैराकीट पर्यटन स्थल कहाँ है, पैराकीट यही पूछ रहे हैं ना, पैराकीट पर्यटन स्थल कहाँ है तो पैराकीट पर्यटन स्थल पीपली के अंदर पड़ता है। और पीपली कहाँ है बच्चे तो कुरुक्षेत्र के अंदर। ये याद रखें कि पैराकीट पर्यटन स्थल कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र कहाँ है तो आप बताएंगे हरियाणा में। उसके बाद में चिंकारा प्रजनन केंद्र, चिंकारा प्रजनन केंद्र पूछे तो ये हरियाणा के अंदर वही 2 जगह के ऊपर पड़ता है। चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू भिवानी के अंदर, कैरू एक स्थान पड़ता है भिवानी के अंदर, वहां पर चिंकारा प्रजनन केंद्र है। और पीपली कुरुक्षेत्र में चिंकारा प्रजनन केंद्र है। लेकिन आपसे प्यारे क्रांतिकारी बच्चों, आपसे यदि पूछ ले कि हरियाणा में मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है, हरियाणा में मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र पूछे तो आप बता देना मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ बावल रेवाड़ी के अंदर पड़ता है। सभी ने याद रखना बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। उसके बाद में आएगा कि हरियाणा में नील क्रांति कृष्णा डैम, नील क्रांति कृष्णा डैम हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है। नील क्रांति कृष्णा डैम कुरुक्षेत्र के अंदर है। और इस नील क्रांति कृष्णा डैम के जन्मदाता कौन माने जाते हैं सर छोटू राम। आपने नाम सुना होगा भाखड़ा नांगल बांध जो पंजाब के अंदर पड़ता है, उस भाखड़ा नांगल बांध के जन्मदाता भी कौन माने जाते हैं तो आप बताएंगे सर छोटू राम। और आपसे पूछे कि नील क्रांति कृष्णा डैम जो कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है उसके जन्मदाता भी कौन है तो आप बताएंगे सर छोटू राम उसके जन्मदाता है। उसके बाद में पूछे कि काला तित्तर पर्यटन स्थल कहाँ है तो आप बताएंगे सिरसा में। काला तित्तर पर्यटन स्थल पूछे तो आप बता देना सिरसा में। लेकिन प्यारे बच्चों आपसे पूछ ले कि काला तित्तर प्रजनन केंद्र कहाँ है तो आप बता देना पीपली के अंदर। सेकंड क्वेश्चन पूछेगा कि नीलकंठी यात्री निवास, नीलकंठी यात्री निवास हरियाणा के किस जिले के अंदर पड़ता है कुरुक्षेत्र में। और थर्ड क्वेश्चन करेगा कि आरएसएस का पहला स्कूल हरियाणा के कौन से जिले में खुला था कुरुक्षेत्र में, जिसका नाम था गीता सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आरएसएस का पहला स्कूल प्यारे स्टूडेंटों याद रखें कहां खुला था कुरुक्षेत्र में, जिसका नाम था गीता सीनियर सेकेंडरी स्कूल, याद रखें। और उसके प्रथम हेडमास्टर कौन बने थे दीनानाथ बत्रा। और यहां से एक क्वेश्चन पुट अप होता है एचएसएससी के एग्जाम में, बहुत बार आ भी चुका है। दीनानाथ बत्रा का संबंध किस क्षेत्र से है तो आप बताएंगे एजुकेशन से है, शिक्षा से। दीनानाथ बत्रा का संबंध किस क्षेत्र से है शिक्षा से, एजुकेशन से दीनानाथ बत्रा का संबंध है। ये पॉइंट भी आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से याद रखें। उसके बाद में मिर्जापुर व अमीन सैंधवकालीन स्थल, ये क्वेश्चन आपसे बोलेगा वो आपसे कि सैंधवकालीन स्थल मिर्जापुर व अमीन सिंधु घाटी सभ्यताकालीन या सैंधवकालीन स्थल मिर्जापुर व अमीन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मिर्जापुर व अमीन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कुरुक्षेत्र में। उसके बाद में क्वेश्चन करेगा हड़प्पा सभ्यताकालीन या सैंधवकालीन स्थल भगवानपुरा व
दौलतपुरा, भगवानपुरा व दौलतपुरा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो भी आप कुरुक्षेत्र बताएंगे। मिट्टी के बर्तन कहां से मिले हैं? खेड़ी गुजर सोनीपत से। और मिट्टी की मोहरे कहां से मिली है? तो आप बता देना, मिट्टी की मोहरे दौलतपुरा से और भगवानपुरा से मिट्टी की मोहरे मिली। मिट्टी की मोहरे भगवानपुरा और दौलतपुरा से मिली है। भगवानपुरा और दौलतपुरा कहां है? कुरुक्षेत्र में, जहां से मिट्टी की मोहरे मिली। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। उसके बाद में हरियाणा के किस क्षेत्र को मुगलों का द्वीप कहते हैं? हरियाणा के किस क्षेत्र को मुगलों का द्वीप कहते हैं? मुगलों के द्वीप के नाम से किसे जानते हैं? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र को मुगलों के द्वीप के नाम से जानते हैं। हरियाणा में आर्य सभ्यता का प्रमुख केंद्र, हरियाणा में आर्य सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कौन से जिले के अंदर है? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में है। महिला हॉकी अकादमी, महिला हॉकी अकादमी व जनसंचार व मीडिया तकनीकी संस्थान कौन से जिले के अंदर है? कुरुक्षेत्र में। महिला हॉकी अकादमी शाहबाद में है, जनसंचार व मीडिया तकनीकी संस्थान कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये थोड़ा जल्दी इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि एक बहुत जरूरी कॉल आ रखी है और वो आ भी रही है, अभी दूसरी बार भी आई आपके सामने, तो कोई बात नहीं, एक बार थोड़ा सा करवा देते हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा शकरकंद, शकरकंद है, सर्दियों में आपने खाया होगा, सभी क्रांतिकारी ऐसे हैं जिन्होंने खाया ही होगा। हरियाणा में सबसे ज्यादा शकरकंद और आलू कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है? कुरुक्षेत्र में। याद रखें, हरियाणा की गया नगरी, हरियाणा की गया नगरी के नाम से कौन से शहर को जानते हैं? तो आप बताएंगे पेहुआ। हरियाणा की गया नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? पेहुआ को जाना जाता है। राज्य का, हरियाणा का पहला वाईफाई गांव, हरियाणा का पहला वाईफाई गांव गुमथला गढ़ू, गुमथला गढ़ू, गुमथला गढ़ू जो पेहुआ विधानसभा सीट के नीचे आता है, जो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। याद रखना है। महाभारत युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने कौन सा कूप कुरुक्षेत्र में बनवाया था? तो आप बताएंगे चंद्रकूप। मौर्य साम्राज्य के अवशेष कुरुक्षेत्र के कौन से गांव से मिले हैं? मौर्य साम्राज्य के अवशेष कुरुक्षेत्र के पोलड गांव से मिले। कौन से गांव से भाई? पोलड गांव से। द्रोणाचार्य स्टेडियम कहां है? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में। और कैरियर 360, कैरियर 360 कला निधि पत्रिका, कैरियर 360 कला निधि पत्रिका कौन सी यूनिवर्सिटी से निकलती है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से निकलती है। उसके बाद में नाम आता है प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल और नवजोत कौर का संबंध कहां से है? शाहबाद से। और हरियाणा के कौन से शहर ने सबसे ज्यादा हॉकी खिलाड़ी दिए हैं? शाहबाद ने। संदीप सिंह जो हॉकी खिलाड़ी है, जिनके जीवन के ऊपर एक सूरमा मूवी भी बनी थी, और वो संदीप सिंह जो वर्तमान में हरियाणा सरकार के अंदर खेल मंत्री है। मधु शर्मा, मधु शर्मा जिसका संबंध सिंगिंग से है, गायन से है। और पूनम रानी जो शाहबाद से है, हॉकी की खिलाड़ी है। तो साथियों, ये कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट था। और हमारे द्वारा यदि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना। आप हमारे साथ में लगातार इसी प्रकार बनाए रहे। और यदि आपने अभी तक अपना जो कास्ट क्लासेस का चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ताकि कोई भी वीडियो आपसे नहीं छूट सके। और टेलीग्राम पर भी आप जुड़ जाइए, कास्ट क्लासेस के ग्रुप में भी जुड़ जाइए, फेसबुक की आईडी वगैरह, फेसबुक के पेज, मतलब हर जगह कास्ट क्लासेस के नाम से आप जुड़ जाइए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद।